सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हैं। अवध से तो कुछ नहीं मिला था हमारा, वहां तो पहले ही मैया बोली थी तापस वेश, और यहाँ दिव्य वसन भूषण पहिनाए, दिव्य वसन भूषण पहिनाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया के पद कहतीला, अनुसुईया के पद कहतीला, मिली बहोरी शीला, मिली बहोरी शीला, मिली बहोरी मैया ने अपनी बुद्धि समझ करके जानकी जी को बड़ा ही व्रत धर्म का ज्ञान सुनाया है। पत्नी का धर्म बड़ा प्रभावशाली है महाराज। पत्नात त्रायते इति पत्नी, पत्नी वो है जो अपने पति को नरक से निकाल ले जाए महाराज। पत्नी का बड़ा धर्म है। पत्नी चाहे तो पति को भव से पार कर सकती है, इतनी क्षमता है अम्बा के अंदर। कर्तव्य बताती है कि बेटी सुनो, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी अहिचारी, आपद काल परखी अहिचारी, वृद्धरो अनुसुईया मैया ने कहा कि पत्नी के लिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के आदेश का पालन धर्म पत्नी के लिए आवश्यक है, ऐसा मैया कहती है। अनेक प्रकार के उदाहरण से मैया ने संतुष्ट किया। बाबा कहते हैं सोनी सीता तब नाम, सुमेरी नारी प्रति व्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियु कथा संसार। इस प्रकार से जो राम जी के चरणों में प्रेम चाहती हैं, वो पति के चरणों में भी अपने मन वचन को रखें, राम जी सहज ही प्रसन्न हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इतन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण ज्योति दीख जप तप काती, जप जोग धर्म
भगति अनुभव पावई रघुवीर चरित दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परम भागवत आचार्य श्री सुरेंद्र मोहन महाराज जी मंच पर विराजे हैं। भगवान की बड़ी कृपा और मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री से कि आप माल्यार्पण करके पूज्य श्री का अभिनंदन करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक से एक अद्भुत दिव्य मूर्ति कथा में पधार रही है महाराज। ये हम सबका परम सौभाग्य है। कथा के बीच बीच में जब संतों का पदार्पण होता है तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, मानस तीर्थ प्रयाग और संत समाज प्रयाग। तो ये संतों का अद्भुत समाज चल रहा है। आइए हम सब मिलकर के पुनः कथा में प्रवेश कर रहे हैं। राम जी विदा लिए अत्रि मुनि के आश्रम से। आगे आगे राम जी, बीच में जानकी मैया और पीछे पीछे लखन भैया चल रहे हैं। अद्भुत शोभा है। बाबा कहते हैं उभय बीच श्री सोहई कैसी, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म बीच माया जैसी। जहाँ जहाँ जाई केवल घुराया, जहाँ जहाँ जाई केवल घुराया, करही मेघ नभ छाया, करही मेघ नभ छाया। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ऋषि से मुलाकात भई और प्रभु के चरणों में ही अपने योगाग्नि के माध्यम से सरभंग ऋषि ने राम जी का सुमिरन करते करते परम धाम को गए। धीरे धीरे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। पुनि रघुनाथ चले बन पुनि रघुनाथ चले बन मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह के रघुराया, अस्थि समूह के रघुराया, अस्थि समूह
ऊंची मुनि लागिया किनारा ऊंची मुनि लागिया किनारा। भगवान राम वन वन भटक रहे हैं। अचानक राम जी की दृष्टि पड़ी। प्रभु ने देखा कि हड्डियों का पहाड़ लगा है। जब हड्डियों के तरफ निहारने लगे मेरे राघवेंद्र सरकार, तब पूछने लगे, साथ में बहुत से ऋषि मुनि चल रहे हैं। पूछने पर पता चला कि रावण के द्वारा मारे गए सुजन के हड्डियों के पहाड़ लगे हैं। पहली बार मानस में बाबा कहते हैं कि राम जी ने पहली बार क्रोध किया। राम जी कहते हैं, निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई बनगी सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख देह। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि इस धराधाम को मैं निश्चिरों से विहीन कर दूंगा, दानों से विहीन कर दूंगा। और इसीलिए तो परमात्मा आए हैं महाराज। प्रभु के अवतार का कारण यही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अचानक नजर पड़ी मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुतीक्षण रति भगवान। सुतीक्षण जी से मुलाकात भई, जो अगस्त ऋषि के शिष्य हैं, प्रभु का आगमन करते हैं, आओ भगत स्वागत करते हैं और ले जाकर के गुरुदेव भगवान से मिलाते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। भगवान ने सुतीक्षण जी के हृदय में दर्शन दिए। सुतीक्षण जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। अद्भुत ज्ञान की चर्चा भई। पुनः पूज्य गुरुदेव के चरणों में, अगस्त बाबा के चरणों में ले जा करके राम जी को पहुंचाते हैं। एक अद्भुत चौपाई आती है। महाराज बाबा कहते हैं, अस अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भक्ति का भी अभिमान होना चाहिए महाराज, क्योंकि जब भक्ति का अभिमान होगा तब मन में एक बात सदैव बैठ जाएगी कि भगवान हमारे साथ हैं। यह अभिमान जाई जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति
मोरे अगस्त बाबा को पता चला, कुटिया के भीतर से निकल करके आए। सुनत अगस्ती तुरंत उठी धाये, हर बिलो किलोचन जल छाए। भगवान को देख करके अगस्त बाबा के आंखों में आंसू आ गया। अगस्त बाबा भगवान के चरणों के परम रसिक है महाराज। राम जी को देख करके बाबा के भाव जाग रहे हैं। राम मेरी जिंदगी है, जन्म जन्म का साथी तेरी बंदगी है। राम मेरी जिंदगी है, राम मेरी जिंदगी है, राम मेरी जिंदगी है। जन्म जन्म का साथी तेरी बंदगी है। राम मेरी जिंदगी है। राम चौदह भुवन तुझको पुकारे, चौदह भुवन तुझको पुकारे। जीवन की नैया है तेरे सहारे, जीवन की नैया है तेरे सहारे। जन्म जन्म का साथी तेरी बंदगी है। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, तेरी जिंदगी है। तुरंत उठी धाये, हरि पिलो पिलो वन जल छाए। मुनि पद कमल परे तो भाई, अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा। अगस्त बाबा ने अद्भुत अद्भुत अस्त्र शस्त्र राम जी को सौंप दिए और बोले, राम समस्त संसार के दानों का संहार करो। राम जी गुरुदेव भगवान का आदेश पाकर के आगे बढ़े। गोदावरी नदी के निकट गिद्धराज से भेंट भई महाराज। अब धीरे धीरे राम जी इधर ही प्रवेश कर रहे हैं।
गिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे गृह छाई। नासिक में तो गोदावरी नदी के किनारे भगवान ने एक पर्णकुटी बनाया और भगवान उसी कुटिया में निवास कर रहे हैं। अद्भुत विहंगम स्थान है, अपूर्व दिव्य भाव से मेरे राम जी कुटिया में विराज रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान राम के चरण को दबा रहे हैं लखन लाल, और लक्ष्मण जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं जो हम सबको श्रवण करना चाहिए महाराज। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छहिया। लखन लाल जी के मन में एक बात आ रही है। केवट ने कहा प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि राम आप कौन हैं। लखन भैया ने जब देखा कि राम जी सुख के आसन पर विराजमान हैं तो अपने संशय की निवृत्ति के लिए लखन भैया पूछ रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने राम से प्रश्न किया, भैया ये बताइए ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया ये ईश्वर कौन है और जीव कौन है। संसार कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भी तो ईश्वर के अंश हैं महाराज। और बाबा कहते हैं कि ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। फिर हम लोगों का नाश क्यों होता है महाराज। क्या लगता है कि शरीर के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है क्या। बड़ा अद्भुत प्रश्न किया लखन लाल ने, और यही बात अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से कही थी कि प्रभु ये शरीर तो नाशवान है तो क्या आत्मा का नाश नहीं होता। भगवान ने कहा अर्जुन वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा ये पंच भौतिक शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर लेती है। और रही बात आत्मा की तो नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहतावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन आत्मा को न तो कोई अस्त्र मार सकता है न कोई अग्नि जला सकती है।
शरीर पड़ा रहता है महाराज, वो कौन सा आइटम है जो निकल के चला जाता है? आज तक किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा महाराज कि वो अंश कैसा होता है जो निकल करके चला गया। बाबूजी राती के खैले ना, पियले ना, आराम से सो गए ना, सवेरे जगते ना हम हैं। क्यों? क्योंकि वो अंश निकल करके चला गया। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। प्रतिपल प्रतिक्षण जो हम सांस ले रहे हैं वही ईश्वर शरीर में बैठा है। और जिस दिन सांस लेना बंद हो जाए महाराज, उस दिन गोविंदाए नमो नमः। कितनी कृपा है परमात्मा की कि हम सो जाते हैं, हम सो जाते हैं तब भी परमात्मा सोते नहीं हैं। सोने वाले को देखिए तो उसका पेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जबकि वो सोआ है। और कहते हैं सूतल मरल एक समान, लेकिन दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति सोया है, इसका पेट ऊपर नीचे। अच्छा, एक बार पेट ऊपर चला जाए नीचे न है तो महाराज, तब ये होगा कि महाराज जल्दी निकाला घर में से, नहीं अबे शरीरिया फूले लागे। कितनी कृपा करते हैं। और उस श्वास को हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। जब तक देवता लोग मनुष्य का शरीर नहीं पाएंगे, भव से पार जाने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है इंद्र दुखी नहीं है क्या? इंद्र सबसे अधिक दुखी है। दुख कहाँ है? जितना अपने से ऊपर देखोगे दुख ही दुख है महाराज, और जितना अपने से नीचे देखोगे सुख ही सुख है। भगवान ने हमको आपको पूरा शरीर दिया है, किसी किसी को तो पूरा शरीर ही नहीं मिला महाराज। और जब हम ऊपर देखते हैं कि कोवा दरिद्र ही विशाल तृष्णा, दरिद्र वो नहीं जो दरिद्र है, दरिद्र वो है महाराज जिसका पेट ही नहीं भर रहा। और आ जाए इधर से आ जाए, थोड़ा उधर से आ जाए। भागवत जी में कहते हैं जिसकी तृष्णाएं बढ़ी हुई है वस्तुतः वही दरिद्र है। दीने कहे धनवान सुखी, किसी गरीब से पूछिए तो बोलेगा सेठ जी बड़े मजे में है। दीने कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। सरपंच जी से, प्रधान जी से पूछिए कहा गुरु अब तो प्रधान हो गए, मजे में है ना? बोलेगे भैया प्रधान तो हो गए, लेकिन जो मजा विधायक जी के पास है वो मेरे पास। अब विधायक जी से पूछिए कि आप तो विधायक जी हो गए, आप मजे में हैं, अब तो सुखी हो गए ना। विधायक जी कहेंगे सुख तो है, लेकिन जो मजा मंत्री जी के पास है मेरे पास।
अब मंत्री जी से पूछिए का महाराज आप तो मंत्री हो गए, अब आप सुखी हो गए। मंत्री जी कहेंगे सुख तो है, लेकिन जो आनंद मुख्यमंत्री के पास है मेरे पास। मुख्यमंत्री से पूछिए कि महाराज एक स्टेट के मालिक हो गए, अब आप खुश हैं? तो मुख्यमंत्री कहते हैं खुश तो है, लेकिन जो आनंद मोदी जी के पास है वो मेरे पास नहीं है। महामहिम प्रधानमंत्री से पूछिए क्यों महाराज? पूरे भारत के राजा हो गए, संतुष्ट है? तो आवाज आएगी जो मजा इंद्र के पास है वो मेरे पास। अब इंद्र से पूछा गया क्यों भैया तीनों लोग के मालिक हो गए, आप आनंद में हो? इंद्र कहता है कि भैया आनंद तो है, लेकिन जो आनंद ब्रह्मा जी के पास है वो मेरे पास। ब्रह्मा जी से पूछिए का प्रभु सृष्टि के सृजन करता आप हैं, आनंद में हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद तो है, लेकिन न जाने जो सुख भोले बाबा के पास है वो मेरे पास। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सब देख करके तुलसीदास थक गए। तो तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। तुलसी बाबा ने कहा कि जब तक भगवान के चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे इस कलेजे के अंदर ठंडक पहुंचने वाली नहीं है। और हम जल्दी जल्दी भगवान को पाना चाहते हैं। 100 रुपए का मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए कि 10,000 का डिमांड। हे प्रभु, जबकि भगवान प्रतीक्षा के विषय है, भगवान परीक्षा के विषय नहीं है। आगे कथा आएगी, सेवरी मैया भगवान को पुकारते पुकारते बूढ़ी हो गई थी, और भगवान तब मिले जब मैया के जाने का समय हो गया। और मैया यही कहती थी कि रघुकुल नंदन। आज सुबह में हम दोपहर में सागर भैया के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो सागर भैया यही भजन अपने मुख से गुनगुना रहे थे कि रघुकुल नंदन कब आओगे, अरे सेवरी की झोपड़िया। नाम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। राम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। राम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सेवरी की नगरिया। राम राम रखते रखते बीती रे उमरिया। राम राम रखते रखते
बड़ी मिलनी की जाई भक्ति भाव न जानू रे वैसे बड़ी मिलनी की जाई भक्ति भाव न जानू रे वैसे बड़ी मिलनी की जाई भक्ति भाव न जानू रे वैसे बड़ी मिलनी की जाई भक्ति भाव न जानू रे राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालू रे राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो काशी की झोपड़िया धीरे उमरिया धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे हिलन की डगरिया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया राम राम रटते रटते धीरे उमरिया। राम जी ने लखन भैया के प्रश्नों के अद्भुत उत्तर दिए। राम जी कहते हैं लखन एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पड़ा भव कूपा। माया में ये सारा जगत नाच रहा है महाराज। माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया दासी होय। इसी माया के चक्कर में पुनिरप जननम पुनिरप मरणम पुनिरप जननी जठरे शयनम बार बार आना और जाना लगा है। माया को जब मायापति के चरणों में समर्पित करिएगा तो भगवान आपको भक्ति वाली बुद्धि देना शुरू कर देंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान लखन भैया को अद्भुत ज्ञान दिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि उस समय की बात है कि जिस समय राम लक्ष्मण जानकी तीनों पंचवटी में बैठे हैं और अद्भुत छवि है महाराज। लेकिन एक बात बिगड़ गई। पंचवटी में राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं और आकाश मार्ग से एक निश्चरी जा रही है जो रावण की बहन है और जिसका नाम है, क्या नाम है? सुपर्णखा। और जब राम को देखी आकाश मार्ग से पंचवटी में बैठे हुए मोहित हो गई और उतर करके आई, आकर के खड़ी हो गई। राम जी ने जब देखा कि कौन है महाराज, बाबा कहते हैं सुपर्णखा रावण की बहिनी। सुपर्णखा दुष्ट हृदय दारुण जस आहिनी। दुष्ट हृदय
पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। भगवान राम को और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई और अपना सुंदर भेष बना लिया। सुंदर माया का भेष बना करके धरती पर आ गई और राम और लखन भैया को निहारने लगी। राम जी ने जब सुपर्णखा को देखा तो सहज भाव से राम जी बैठे हैं, लखन लाल भी उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। सुपर्णखा चक्कर में पड़ गई महाराज की मैं इतनी सुंदर हूं और ये दोनों तनिक भी हमारे तरफ देख ही नहीं रहे हैं। एक बार तो हमारे तरफ निहार लेते। सुपर्णखा बहुत देर तक खड़ी रही। बाबा कहते हैं इतना सुंदर भेष बनाया है कि मानो विश्व मोहिनी आकर के खड़ी हो गई है, लेकिन लखन भैया के ऊपर कोई फर्क नहीं। और राम जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं लखन भैया को देख के। सुपर्णखा जब देख ली कि ये लोग नहीं बोल रहे तो अपने ही बोल बैठी, तुम शम पुरुष नमो सबनारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। बेटी के लिए वर पिता खोजता है न, और ये अपने ढूंढती फिर रही है क्योंकि दुष्ट हृदय वाली है। जितनी दुष्ट हृदय वाली होती है वो माता पिता का परित्याग करके स्वयं खोजने लगती है महाराज। 20 साल तक लाड प्यार करके जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं और 21 साल में कोई अगर बढ़िया मिल गया तो तिलांजलि दे देती है माता पिता को, क्योंकि वो भी सुपर्णखा है, दुष्ट हृदय वाली है महाराज। जो संस्कार विहीन होते हैं वो अपने मन मौजी कार्य करते हैं। ये सुपर्णखा के पास कोई संस्कार नहीं है और कहती है तो सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा पुरुष संसार में नहीं है तो आप हमें भी हल्के में मत लीजिए, मेरे जैसी कोई सुंदरी भी नहीं है। और विधाता ने हमारी आपकी जोड़ी बहुत सोच समझ के बनाई है। राम जी उस दुष्टा को देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रही है ताते अब लगी रही हूँ कुंवारी, मन माना कछु तुम ही विचारी। भाई रावण की बहन है, हाईटेक सोसाइटी वाली है महाराज। राम जी से कह रही है कि ये मत विचार करिए कि आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, कछु थोड़ा सा मन आपको देख करके आ गया है, बाकी तो त्रिभुवन में मेरी जोड़ी कोई लगाने वाला। कहती है ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना, मन को मैंने किसी तरीके से मनाया, कछ तुम्हें निहारी। आपको देख करके थोड़ा विचार आया है कि जोड़ी ठीक रहेगी और हमसे विवाह कर लेंगे महाराज, तो मैं समझ लिए आपके ऊपर एहसान कर रही हूँ। राम जी ध्यान से निहारते हुए कहते हैं
सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुंवार मोर रघुनाथा। राम जी ने कहा कि मेरी वाली तो यहाँ बैठी है, हाँ अगर लखन भैया की इच्छा हो तो एक बार बात कर सकती हैं आप। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण भैया बड़े जोर से हंसे, बोले ये बताओ मुझसे विवाह करोगी तो भैया भाभी की दासी बन के रहना पड़ेगा। अरे बोली मैं किसी की दासी वासी बनने वाली नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी बोले तुम मेरा चक्कर छोड़ो, भैया के पास जाओ। फिर भैया के पास गई, भैया ने फिर लखन के पास भेजा। सुपुर्खा कहती है कि मुझे तो आप पसंद आए हो, परंतु ये जब तक बैठी है जानकी को देखते हुए बोली तब तक हमारा आपका संबंध नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं इन्हें समाप्त कर दूंगी, फिर आप हमसे विवाह देखते हैं कैसे नहीं करेंगे। अब अपने असली रूप में आ गई, क्योंकि ढोंगी ज्यादा दिन तक ढोंग रचा नहीं पाते महाराज, एक न एक दिन पोल खुल जाता है। अपने रूप में आई, दौड़ी जानकी की तरफ, भैया ने इशारा किया और तुरीन से बाण निकाल के लखनलाल ने नाक और कान दोनों काट दिए। कि जो मनमुखी विचरण करने वाली है ये अपना तो नाक कटा ही लेती है, पूरे खानदान का भी नाक कटा देते हैं महाराज। जैसे ही नाक कान काटा गया, क्रोध से विकल होकर के भागी और दौड़ करके गई। उसी वन में दो भैया रहते हैं, खण और दूषण, दोनों को बताई, दोनों आए, राम जी से घनघोर युद्ध हुआ। राम जी ने ऐसी माया रच दी कि खण और दूषण की सेना आपस में ही लड़ भिड़ करके गोविंद आए नमो नमः, सब आपस में ही निपट गए। भागी भागी गई महाराज लंकेश के पास। रामचरितमानस में अब एंट्री हो रही है महाखलनायक की। अभी हम जोर से जयकारा लगवा देंगे तो लोग लंकेश का भी जयकारा लगा देंगे। भागी भागी गई और कहती है महाराज आप रात दिन मदमस्त होकर के सो रहे हैं और देखो अपनी बहन की दशा। रावण बड़ी बड़ी आंख लेकर के दशानन देखता है, बहन क्या हुआ, कितना झूठ बोल रही है। कह रही है भैया वन में दो कुमार आए हैं और उनके पास बहुत ही सुंदर नारी है और हमें लगा कि उस नारी से आपकी जोड़ी ठीक रहेगी। मैं उसे लाने का प्रयास कर ही रही थी कि उन दोनों कुमारों ने मेरी ऐसी दशा कर दी, नाक और कान दोनों काट लिए। रावण है तो दानव महाराज, लेकिन श्रापित है, वो भगवान के पूर्व जन्म का पार्षद है। रावण जैसी भक्ति ने भी किसी ने नहीं किया महाराज। भगवान शंकर को गर्दन काट काट के पूजता था। यहाँ अगर छोटी वाली उंगली काटने की बात आ जाएगी तो नानी मर जाएगी महाराज। रावण की जब दृष्टि पड़ी और कहती है, बहुत ऊंची बात की है सुपर्णखा, राजनीति
बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। तो पुणका कहती है कि राजनीति बिना धन के नहीं हो पाती महाराज, और बिना धन से धर्म भी नहीं हो पाता। और धन की शुद्धि कब होगी? जब उस धन को भगवान की चर्चा में भी लगाएंगे। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। रावण बड़े ध्यान से अपने भक्त को देखता है और कहता है कि ये बताओ, तुम जहां से आई हो वहीं मेरे दो भाई थे, खर और दूषण। अरे उनसे नहीं कहा क्या? तो पुणका कहती है नाक कान कट गया था तो पहले उन्हीं के पास गई थी। दोनों तपस्वियों ने खर दूषण को निपटा दिया। जैसे ही रावण सुना कि अब खर और दूषण नहीं रहे, रावण समझ गया कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, नहीं को मारहि बिनु भगवंता। आज रावण समझ गया कि मुझ जैसे बलशाली मेरे दोनों भाइयों को दोनों भाई मारे गए और उन्हें भगवान को छोड़ के कोई मार नहीं सकता। इसलिए अब पता चल गया कि नारायण धरती पर आ गए हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। रावण कहता है सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। क्या रावण नहीं जानता था क्या? महाराज सब जानता था। और कह रहा है कि इतने जीवन में पाप हो गए, अब पुण्य होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने सुना है कि वो प्यार देते हैं तो भी तार देते हैं, और मार देते हैं तो भी तार देते हैं। इसलिए बढ़िया यही रहेगा महाराज कि पूरे खानदान को लेकर के निपटा दें। कह रहा है तो मैं जाई बैर हट करूं, मैं उनसे जबरदस्ती जाकर के दुश्मनी करूंगा, और प्रभु सर प्राण तजे भव करहूं। न जाने कौन से गुण कृपाले रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण कृपाले रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कृपाले रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण कृपाले रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं वो भोजन हर दुर्योधन के। नहीं स्वीकार करते हैं वो भोजन हर दुर्योधन के। 56 प्रकार का व्यंजन बना करके दुर्योधन इंतजार कर रहा था कि कन्हैया आएंगे और भोग लगाएंगे, खाएंगे, और पता चलेगा कि मैंने कितना व्यंजन बनवाया। लेकिन कन्हैया नहीं गया। कहाँ गया? विदुर के घर पहुँच कर भोग
इस प्रकार रावण ने प्रण किया और मामा मारीच के पास गया। बोला मामा जी एक काम करिए, आप हमारी कुछ मदद करिए। और इधर राम जी जानकी मैया को बुला के पास में बैठाए और बोले देवी अब सुनो, अब मैं कुछ क्या करने वाला हूँ। एक काम करो, आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और जानकी मैया को भगवान ने अग्नि में प्रवेश करा दिया और नकली सीता बना करके कुटिया में खड़ा कर दिया। ये रावण असली वाला नहीं ले गया था, हमारा डुप्लीकेट ले गया था। हरि की जो माया है उस माया को रावण ले गया था। और भगवान ने असली सीता को, जानकी जी को अग्नि में वास कराया। नकली सीता पंचवटी में प्रकट भई और मामा मारीच को बोला रावण कि मामा तुम मृगा बन जाओ और तुम राम जी को अपने चक्कर में फंसाओ, हमें जानकी का हरण करना है। मारीच बोला अरे पुत्र रावण, एक बार हर का बाण मारे थे राम जी, हमको याद है, तो मैं लंका में आकर के गिरा था। अरे काहे को दुश्मनी मोल ले रहे हो महाराज, वो साक्षात नारायण है। रावण ने कहा सुनो मामा श्री, अगर आप मृगा नहीं बनोगे तो अभी आपको मार देंगे, और अगर हम नहीं मारेंगे तो राम आपको मार देंगे। उभय भांति देखो जब मरना, तब ताके सी रघुनायक। मारीच ने कहा इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि राम के हाथों मर जाऊं। मृगा बन करके गया। मैया ने मृगा को देखा और बोली प्राणनाथ, अगर ये मृगा मिल जाए तो इस आश्रम की शोभा बढ़ जाएगी, इसमें मेरा मन लगा रहेगा। राम जी ने सोचा कि जानकी ने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। राम जी मृगा के पीछे दौड़ पड़े। इधर राम जी ने जब मृगा को मारा तो हाय लक्ष्मण करके मृगा मर गया। अंतिम में राम जी का भी नाम लिया था। जानकी मैया घबराई कि राम जी मुश्किल में हैं और बार बार लखन भैया से बोली। लखन भैया ने मैया के आगे लक्ष्मण रेखा खींचा और इधर रावण चोर जैसा संत का भेष धारण करके चोर जैसा बैठा था महाराज। लक्ष्मण भैया राम के लिए गए। मैया को बहुत समझाया है मानस में कि वो परमात्मा है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन मैया रुदन करने लगी तो लखन भैया को जाना पड़ा। और इधर रावण भिक्षा लेने के लिए आया। मैया कंद मूल फल लेकर के बाहर निकली। लक्ष्मण ने देखा कि अंदर से ही मैया ने जब देना चाहा कंदमूल फल, रावण बोला नहीं, आप बाहर आकर के दीजिए, मैं उचिष्ट नहीं लेता महाराज। जैसे ही मैया मेरी बाहर आई, रावण ने मां के हाथ को पकड़ा और सीधा रथ पर बैठा दिया। क्रोधवंत तब रावण
रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ बैठा करके लेके चल तो दिया महाराज। अब मैया विचार करने लगी और कहती हैं, अरे हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोता, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोता, तो फल पायो तिन्हें रोता, तो फल पायो विविध विलाप, विविध विलाप करति भूरि कृपा प्रभु भूरि शनि, भूरि कृपा प्रभु भूरि शनि, भूरि कृपा प्रभु भूरि शनि। लेके आकाश मार्ग से जाने लगा, अचानक गीधराज जटायु की नजर पड़ गई। हमारे भारत के मनुष्य ही नहीं महाराज, पक्षी भी बड़े धर्मनिष्ठ होते थे। जटायु की नजर पड़ी, जटायु कहते हैं, रे रे दुष्ट, अरे दुष्ट। विलाप करते हुए जब जानकी को देखा तो जटायु बाबा बोले, अरे दुष्ट, मेरे रहते तू किसी भी अबला को लेकर के नहीं जा सकता। झपटका मार के रथ पे आ गए, ऐसा चोंच मारा महाराज की कुछ पल के लिए रावण बेहोश हो गया। जटायु जी चाहते तो रावण का त्वरित वध कर देते, लेकिन युद्ध नीति कहती है कि निहत्थे और बेहोश पे कभी भी शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। रावण की जब निद्रा खुली, मूर्छा खुली, रावण घबरा गया कि नहीं मारेंगे महाराज तो ये हमें निपटा देंगे। चंद्रहास तलवार निकाल करके जटायु जी के पंख को काट दिया और जटायु जी हाय हाय करके धरती पर गिर गए। रावण लेकर के जानकी जी को लंका चला गया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी दौड़ करके आए, दुनिया में जानकी को नहीं पाए, हाय सीते करके दौड़ने लगे। जटायु बाबा से राम जी की मुलाकात भई। जटायु बाबा ने सारी बातें बता दी और प्रभु के चरणों में ही जटायु ने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। बाबा ने कहा, लई दक्षिण दिश गयो गोसाई। जानकी को लेकर के रावण दक्षिण दिशा की ओर गया है। भगवान ने जब देखा कि जटायु जी प्रभु के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए, वही राम जो महाराज दशरथ का क्रियाकर्म नहीं कर पाए थे, वही राम इस जटायु पक्षी का अद्भुत क्रियाकर्म किए महाराज। और जटायु जी जब जाने लगे तो राम जी ने कहा कि जा तो रहे हो, रास्ते में मेरे पिताजी भी मिलेंगे, क्योंकि आप मेरे धाम को जाओगे। तो मेरे पिताजी मेरे धाम नहीं पहुंचे हैं, अभी स्वर्ग में बैठे हैं। तो स्वर्ग मोक्ष का रास्ता स्वर्ग से होके जाता है। जाते समय पिताजी से मुलाकात होगी तो यहाँ के किसी घटना के बारे में पिताजी को मत बताइएगा। जिस रावण ने ऐसा कार्य किया है, ये खुद पूरे कुल समेत जाकर के पिताजी को बताएगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अविरल भगति मांगी बर दी
सीध गयऊ हरि धाम यही किया यथोचित निज कर इस प्रकार से भगवान राम खोजते खोजते जा रहे हैं और जन्म जन्मांतर की एक दासी भगवान को निहार रही है और कहती है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। हरि बोल।